हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेबी ट्यूटोरियल। स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम देख चुके हैं, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। और आप सब लोग जानते हो एसिड है, तो एसिड की कुछ कॉमन सी प्रॉपर्टी होती है कि एसिड सर मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है। एसिड बेस के साथ में रिएक्शन करता है तो सर सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो चलो सबसे पहले हेडिंग लिख लीजिए, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद सोडियम। ओके, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की सोडियम के साथ में रिएक्शन करेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने ले लिया एसिटिक एसिड। क्या ले लिया है? एसिटिक एसिड। सब लोग जानते हो सर, कोई भी एसिड लिया जा सकता है ना। आप फॉर्मिक एसिड भी ले सकते हो, एसिटिक एसिड ले सकते हो, प्रोपेनोइक एसिड ले सकते हो, बेंजोइक एसिड ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। इसकी जगह पर सोडियम के साथ में रिएक्शन कराओगे, यहां से H आउट कर दीजिए और बन जाएगा CH3COONA, सॉल्ट बन गया एंड हाइड्रोजन गैस आउट हो जाएगी। और बैलेंस करने के लिए आप लोग क्या करोगे सर, हाइड्रोजन दो बार है तो यहाँ पर दो लगाना पड़ेगा, राइट। और मेरे ख्याल से ये रिएक्शन बैलेंस अब हो चुकी है और यहाँ पर भी दो लगा दीजिए तो रिएक्शन बैलेंस हो गया। इसका नाम है सोडियम एसीटेट। ठीक है, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट। ओके, सोडियम एसीटेट। अच्छा, अब अगर एसिड है तो बेस के साथ में रिएक्शन करेगा, तो दूसरी हेडिंग लिखेंगे आप, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद बेस। बेस के साथ में रिएक्शन करेगा तब भी आप लोगों को क्या बनना चाहिए? सॉल्ट बनना चाहिए प्लस वाटर बनना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्ट बनाइए, सॉल्ट यही वाला बनना चाहिए, CH3COONA, सोडियम एसीटेट, प्लस यहाँ पर आप लोगों को वाटर बनता हुआ दिखाई देगा। तीसरी हेडिंग लिखेंगे, इस रिएक्शन का ध्यान रखें, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते थे। जब कोई एसिड किसी बेस के साथ में रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, उस रिएक्शन का नाम क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तीसरा होता है जब कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाई कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है तब भी यही प्रोडक्ट बनता है। इस रिएक्शन को भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। मेटल कार्बोनेट लीजिए, ठीक है, एक बार मेटल कार्बोनेट और एक बार मेटल बाई कार्बोनेट। अब मेटल कार्बोनेट की फॉर्म में आप सोडियम कार्बोनेट ले सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। बाई कार्बोनेट लिखना है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले सकते हो, कैल्शियम बाई कार्बोनेट ले सकते हो। चलो, हमने सोडियम कार्बोनेट लिया, Na2CO3, और यहाँ पर सोडियम बाई कार्बोनेट लिया, NaHCO3। क्या बनना चाहिए सर? सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ध्यान रखिए, तो सॉल्ट यही वाला बनाइएगा, CH3CONA प्लस वाटर बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन 10th लेवल की रिएक्शंस होती हैं और आई होप आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना, कि सर एसिड की रिएक्शन है, ये किसी एक पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक एसिड की नहीं है। इसकी जगह मैं कोई भी अदर एसिड लगाऊंगा, HCl लगा लूं, H2SO4 लगा लूं, तो मुझे यही रिएक्शन होते हुए दिखाई देंगे। बस ये जो सॉल्ट बन रहे हैं वो सर अलग बनते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर भी यही रिएक्शन होगा, CH3COONA वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। रिएक्शन बैलेंसिंग के पीछे आप लोग खुद जाइएगा, कौन सा रिएक्शन बैलेंस है, कौन सा रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको आप खुद करिएगा। तो ये हो गई सर एसिड की एक बहुत कॉमन सी रिएक्शन कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है, सॉल्ट बनता है। एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है। एसिड मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाई कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब सर इसकी एक और बहुत फेमस रिएक्शन हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, लेकिन उससे पहले इन रिएक्शन को हम रफ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको जगह तो चाहिए रफ करने के बाद में। अब जगह बन गई, देखिए अब हम बताने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, क्या नाम है? एस्टेरिफिकेशन। क्या होता है एस्टेरिफिकेशन? पहले भी आप लोगों ने कई बार सुना हुआ है कि जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल किसी अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करता है, मीडियम एसिडिक, देन इट फॉर्म ए स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। उस कंपाउंड को बोलते हैं हम एस्टर और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? एस्टेरिफिकेशन। तो यही आप लिख भी दीजिएगा, when a carboxylic acid react with the alcohol in the presence of concentrated H2SO4, then it form a sweet smelling compound called ester and this reaction is called esterification। कैसे होती है देख लीजिए,
हमने एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, कोई एक एल्कोहल ले लीजिए। एल्कोहल सबसे सिंपल हमारे पास में जो एल्कोहल होता है इथेनॉल, राइट, इथाइल एल्कोहल ले सकते हैं। इसको हम एसिडिक एसिड बोलते हैं, सब लोग जानते हो, है ना। जब हमने डेरिवेटिव के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, किसके बारे में पढ़ाया था, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ाया था, तब भी हमने लागू ये बात बताई थी कि जो एस्टर बनता है वो कैसे बनता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल होता है, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल होता है, दोनों में से क्या होता है, इसमें ये लीविंग ग्रुप होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से आप कार्बोक्सिलिक एसिड से आप OH निकालेंगे और अल्कोहल के मॉलिक्यूल से आप H निकाल देंगे, तो आप लोगों को जो कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा वो बनता हुआ दिखाई देगा एक एस्टर प्लस H2O। एस्टर से वापस आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो क्या करना पड़ता है, उनका हाइड्रोलाइसिस। ध्यान रखिएगा, इसको आप बोलेंगे इथाइल है, तो इथाइल 2 कार्बन है इसलिए H, बॉन्ड सिंगल है NO8, ओके। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। याद हो गया कि जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल किसके साथ रिएक्शन करता है, कोई अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करता है, तब एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है, और स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड को हम बोलते हैं एस्टर। जितने भी फ्लावर्स वगैरह होते हैं, जो परफ्यूम वगैरह आप यूज करते हो, उनमें एस्टर्स नाम के कंपाउंड होते हैं, ठीक है। एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड को बोलते हैं हम एस्टर, और इस रिएक्शन का नाम होता है एस्टरिफिकेशन। अब आप सोचोगे था ये सब हुआ कैसे, है ना, ये सब हुआ कैसे, तो इसके लिए हम मैकेनिज्म बताते हैं आप लोगों को। मैकेनिज्म का नाम है प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। इस मैकेनिज्म का एक नाम भी दे रहे हैं हम, प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। अब ये सर प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है, तो देखिए कोई भी एक कार्बोक्सिल, चलो इसी को लेके चलते हैं हम पर्टिकुलरली, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। हम जानते हैं ऑक्सीजन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6, 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर शेयरिंग में है, बाकी के इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ठीक है। एसिड लगा रखा है, सर इस एसिड का रोल क्या है, ये भी बात ध्यान रखो, कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि इस एसिड का क्या काम है यहाँ पर। तो एसिड काम कर रहा है कैटालिस्ट का। किसका काम कर रहा है, कैटालिस्ट का। एसिड का काम होता है, सब लोग जानते हो, H+ आयन देना, ठीक है। ये H+ आयन कहाँ से आया है, H2SO4 से आया है। इसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाई दे रहे हैं, तो यही है। तो ये जो प्रोटॉन है सीधा इस ऑक्सीजन के पास में चला जाएगा, ठीक है। ये प्रोटॉन, H+ को प्रोटॉन बोलते हैं, ध्यान रखें। ये प्रोटॉन सीधा कहाँ जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास में जाएगा, और क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दी है इस हाइड्रोजन को, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। अब ये प्लस चार्ज क्यों आया है, सर इलेक्ट्रॉन के जाने से। प्लस चार्ज जाएगा कब, इलेक्ट्रॉन के वापस आने से। तो इलेक्ट्रॉन दिए किसको है, हाइड्रोजन को दिए हैं, इससे तो वापस लेगा नहीं। तो सर यहाँ पर जो डबल बॉन्ड बना हुआ है वहां से ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को मिलने वाले हैं, और जैसे ही ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं आप, ठीक है। यही मैकेनिज्म कि कौन किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किससे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ये सब। ये बॉन्ड सिंगल हो गया, ऑक्सीजन का चार्ज खत्म हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन वापस मिल गए। लेकिन इस बार जो चार्ज आया है वो किस पे आया है सर, कार्बन पे आया है, ठीक है। नीचे लेके चलते हैं। अब अल्कोहल का मॉलिक्यूल लेते हैं। अल्कोहल का मॉलिक्यूल हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। क्यों काम करता है, क्योंकि अल्कोहल के मॉलिक्यूल में इस ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर प्रेजेंट है। हमने आप लोगों को जब अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें एक स्पेशल वीडियो पढ़ाया था, अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल, ओके। अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं, क्यों, क्योंकि अल्कोहल के पास में जो ऑक्सीजन है उसके पास में लोन पेयर है, तो तुरंत ये लोन पेयर इस कार्बन को मिलेगा, और इस कार्बन को मिलेगा तब क्या होगा, जरा देखिए। ये बात भी बता रखी है हमने कि एक कार्बन के पास में 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं तो स्टेबल नहीं होंगे, तुरंत वहां से एक वाटर मॉलिक्यूल आउट होगा, तो उसको भी आउट करेंगे, देख के चलो। ये ऑक्सीजन इस कार्बन से लग गया, इस ऑक्सीजन के पास में क्या है सर, C2H5 है, और ये हाइड्रोजन है। अब इस ऑक्सीजन के पास में सर प्लस चार्ज आ गया, क्यों, क्योंकि इसने
अपने इलेक्ट्रॉनों को दिया है। प्लस चार्ज क्यों आया है? इलेक्ट्रॉन के जाने से। प्लस चार्ज जाएगा कब? इलेक्ट्रॉन के वापस आने से। तो किससे इलेक्ट्रॉन वापस मिलेंगे? H से। H को हम जानते हैं H प्लस बनने में बहुत मजा आता है, वो तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देके H प्लस की फॉर्म में आउट हो जाएगा, माइनस H प्लस। तो H प्लस जहां से आया यहाँ पर वो सब वापस हो गया। इसीलिए जो एसिड है वो किसका काम कर रहा है? कैटलिस्ट का काम कर रहा है। वो जैसा है वैसा ही बना देगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन से क्या लगा हुआ है? C2H5। बाद में अब यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल भी आउट करिए। ठीक है, क्योंकि एक कार्बन के पास में दो ऑक्सीजन ग्रुप, दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं हो पाएंगे, तो CH3 C डबल बॉन्ड O है ना, और इससे क्या क्या लगा हुआ है? सिंगल बॉन्ड O C2H5। अब इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5। तो एक एस्टर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन। और हमने इस मैकेनिज्म का स्पेशल नाम भी दिया, प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। इसको कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। प्रोटोनेशन क्योंकि इसको प्रोटॉन मिला, इसलिए हमने इसका नाम दिया प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। एक रिएक्शन और कराते हैं हम आप लोगों को स्टूडेंट, अगर आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड को अमाइड में चेंज करना हो, ठीक है, एस्टरिफिकेशन से हमने आप लोगों को ये बना लिए। अच्छा, आप लोगों को याद होना चाहिए कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है? बीच में अल्कोहल बनेगा या फिर एल्डिहाइड बनेगा। याद है क्या आप लोगों को? याद होना चाहिए कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं तो पहले एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड को वापस किस में बदल जाता है? वो अल्कोहल में बदल जाता है ना। तो वो भी हम पहले करा चुके हैं, तो उसको हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक रिएक्शन और बताते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, CH3 COOH, ठीक है, अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराइए। इस रिएक्शन को नाम दे दीजिए अमोनोलाइसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या दे दीजिए? अमोनोलाइसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मीडियम आप लोगों को यहाँ पर फिर से वही एसिडिक रखना पड़ेगा, तो बीच में से एक H2O का मॉलिक्यूल आउट कर दीजिए। यहाँ से OH हम जानते हैं लिविंग ग्रुप होता है, और यहाँ से H को आउट कर दीजिए। कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल क्या बन गया? एक अमाइड बन गया, जिसको आप बोलोगे इथिन अमाइड। ओके, तो ये रिएक्शंस आप याद रखें। अगर मतलब कहने का ये कार्बोक्सिलिक एसिड को उनके डेरिवेटिव में चेंज करना है, डेरिवेटिव को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना है तो हाइड्रोलाइसिस करना है, और कार्बोक्सिलिक एसिड को उनके डेरिवेटिव में चेंज करना है तब क्या करेंगे आप? एमाइड बनाना है तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करा लीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों को एसाइल क्लोराइड बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है? एसाइल क्लोराइड बनाना है। OH को किस में बदलना है? Cl में बदलना है। तो याद रखो वही PCl5 PCl3 SOCN2 HCl प्लस ZnCl2, कई सारी रिएक्शन हमने आप लोगों को बता रखी है। तो आपको क्या बनता हुआ दिखाई देगा? यहाँ पर एसाइल क्लोराइड बनता हुआ दिखाई देगा। साथ में आप लोगों के साथ में बाई प्रोडक्ट में POCl3 प्लस HCl यहाँ पर बनता हुआ भी दिखाई देगा। चलो उसको भी लिख देते हैं, POCl3 प्लस HCl। रिएक्शन को आप लोग बैलेंस करिएगा। एस्टर बनाना हो तो एस्टर बना दिया, है ना। एसिड एनहाइड्राइड बनाना हो तो एसिड एनहाइड्राइड भी बना सकते हैं, CH3 COOH। इसके दो मॉलिक्यूल गर्म करिए एसिड की प्रेजेंस में, तब बन जाता है CH3 COO डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, प्लस वाटर का मॉलिक्यूल, नाम क्या है इसका? एसिटिक एनहाइड्राइड। तो अगर आप लोगों के पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड को उसके डेरिवेटिव में चेंज करना है, तब आप क्या करेंगे? ये बात हमने बता दी। और इन डेरिवेटिव को वापस कार्बोक्सिलिक में चेंज करना है, तब भी हमने बताया हुआ, तब उनका हाइड्रोलाइसिस करना पड़ता है। ओके, तो ये सारी रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़ ली हैं। एक चार्ट की हेल्प से हम सारी रिएक्शंस को लिख देते हैं, जिससे आप आसानी से उस चार्ट को याद करिए और कार्बोक्सिलिक एसिड की सारी रिएक्शंस आप लोगों राइट